बिहार में पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार कल शाम थम चुका है। प्रचार थमने से पहले नेताओं के बोल इस कदर तीखे हो गए हैं, जिसने भी सुने वो हैरान रह गया। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी के चरमपंथी वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, सुनो तेजस्वी, अगर रसूल का उम्मती होना चरमपंथी है तो मुझे फक्र है कि मैं अपने रसूल का उम्मती हूं। सुनिए वार पलटवार की कहानी तेजस्वी और ओवैसी की जुबानी। सब लोगों को एकजुट होकर के अपना व्यक्तिगत हित नहीं देखना चाहिए, बल्कि बिहार बनाने का काम करना चाहिए। और तेजस्वी सरकार भी नहीं बनाएगा, बल्कि नरपतगंज अररिया बिहार को बनाने का काम करेगा। मीडिया के लोगों ने पूछा, एक मोहतरमा ने पूछा कि आप ओवैसी से क्यों इत्तेहाद नहीं किए, तो तेजस्वी ने कहा कि ओवैसी, क्या कहा उसने, ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है, चरमपंथी है, इंतहा पसंद है, दहशतगर्द है। आप बताइए हमको, हम तेजस्वी को बोलेंगे बाबू एक्सट्रीमिस्ट को तुम जरा अंग्रेजी में लिख के बता दो। हमको एक्सट्रीमिस्ट बोलता है, नहीं सुन लिए, हमको एक्सट्रीमिस्ट क्यों बोलता है? इसलिए बोलता है कि मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, मैं अपने मजहब पर फख्र से चलता हूं, तो ये बोलता है ये एक्सट्रीमिस्ट है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने ओवैसी को निशाने पर लिया और कहा कि ओवैसी तो तेजस्वी को ऐसे निशाना बना रहे हैं जैसे उनकी लड़ाई बीजेपी जेडीयू से नहीं बल्कि तेजस्वी और महागठबंधन से है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने ओवैसी का समर्थन किया और तेजस्वी की खिंचाई की। कट्टरपंथी ऑर्गेनाइजेशन पीठ से एक दूसरे से मिली हुई है और एक दूसरे का सहयोग करती है। एक हिंदुओं को धर्म के नाम पर बरगलाते हैं और एक मुसलमानों को धर्म के नाम पर बरगलाते हैं, और दोनों ही संविधान के विरोध में, चुनाव आयोग के विरोध में काम करते हैं। ऐसे सभी लोगों का आम जनता को, ये सारे लोग अपने वजूद बचाने के लिए लग रहे हैं। उनको लग रहा है कि एक दूसरे के वोट का नुकसान न हो, इसलिए सभी जो ऐसे एकजुटता, जो विरोधी भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की विरोधी वोट है, उसको एकजुट करने के लिए जब ओवैसी जैसे नेता को भी चरमपंथी बोल रहे हैं, तो ये राष्ट्र विरोधी बात जो है तेजस्वी यादव कर रहे हैं। इनको केवल अपनी सत्ता की पड़ी हुई है, अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है, अपनी कैसे जो है मुख्यमंत्री का पद मिल जाए, देश से उनको कोई मतलब नहीं है। वहीं आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने तेजस्वी का बचाव किया और ओवैसी की आलोचना की। नैरेटिव सेट किया जा रहा है, जिस तरह से ओवैसी साहब माहौल को कहीं ना कहीं दूसरे दिशा में भटकाना चाह रहे हैं, वो स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। ओवैसी साहब जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, स्वयं में आकलन करना चाहिए कि वो सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। उन्होंने अपने खिलाफ जो उम्मीदवार है उसके संबंध में किस तरह की भाषा इस्तेमाल की और किस तरह से बातें की, और उनके उम्मीदवार जो बहादुरगंज से हैं, उन्होंने तेजस्वी जी के संबंध में किस तरह की बातें कही हैं। उन्होंने आंख निकालने की बात कही, जबान काटने की बात कही। इस तरह की भाषा चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार कहता है? लोकतंत्र में इसका कोई स्थान है क्या? और इस तरह की भाषा बोलने वाले उम्मीदवार के संबंध में ओवैसी साहब एक शब्द नहीं कह रहे हैं।